हेलो स्टूडेंट्स, सर्कल्स के आगे के क्वेश्चंस में चलिए आज का काम शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब हमें दिया गया है एक सर्कल है जिसके अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। तो गिवन है ए बी इक्वल है सी डी के। प्रूव दैट if two equal chords of a circle intersect within the circle, then the segment of one chord of circle are equal to the corresponding segment of the other chord. मतलब हमें ये प्रूफ करना है to prove कि सेगमेंट मतलब AP इक्वल है CP के और DP इक्वल है BP के। ये मुझे प्रूफ करना है और हमें गिवन है कि AB इक्वल है CD के। और मान लेते हैं क्योंकि सर्कल है तो O इज सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसमें सोल्यूशन को करने से पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमने क्या किया, हमने OM और ON और ON परपेंडिकुलर बना लिए और ज्वाइन कर लिया OP को। ठीक है, हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन करी हमने। OM परपेंडिकुलर है AB पर और ON परपेंडिकुलर है CD पर। ठीक है, और हमने क्या करा, ज्वाइन करा OP को। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें गिवन है AB इक्वल है CD के। सबसे पहले आपको दो बातें ध्यान रखनी है। इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं सर्कल से इक्वी डिस्टेंट होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमें दिया हुआ है कि AB इक्वल है CD के, तो जो लाइन फ्रॉम सेंटर होती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। मतलब कि AM इक्वल है MB इक्वल है हाफ ऑफ AB। पहली बात, AM और MB इक्वल है हाफ ऑफ AB। इसी तरह CN इक्वल है ND इक्वल है हाफ ऑफ CD। पहली बात तो मैं आपको ये समझाऊं मैंने हाफ क्यों लिया। इसका एक थ्योरम है हमारा, लाइन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्योंकि कॉर्ड इक्वल थी तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, क्योंकि लाइन फ्रॉम सेंटर जो होती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो पहले तो हमने ये प्रूफ करके रख लिया एक साइड। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं OMP और ट्राइंगल ले रहे हैं ONP। ठीक, इसमें एंगल M इक्वल है एंगल N 90 डिग्री का हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, परपेंडिकुलर लिए थे हमने। ठीक, आगे OP इक्वल है PO के, क्या है ये, कॉमन है। ठीक, अब मैं कह रही हूं आपको OM इक्वल होगी ON के लेंथ में। आप कहेंगे क्यों, इसका हमारा रीजन क्या है, इक्वल कॉर्ड्स, जो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से हमारी इक्वी डिस्टेंट होती हैं, इसीलिए OM इक्वल हो गया ON के। तो अब ट्राइंगल OMP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ONP के। जब ये मेरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट OMP से MP और ONP से MP इक्वल हो गए। क्यों हो गए, CP CT। ठीक, अभी हमने यहाँ पर ये प्रूफ किया था AM इक्वल है हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो AM में MP को ऐड कर दीजिए और CN में PN को ऐड कर दीजिए। मान लीजिए इसको मैं नाम दे दूं 1 2 और इसको मैं नाम दे दूं 3। तो मैंने क्या किया, 1 + 2
प्लस 3। अब AM में MP को प्लस कीजिए, क्या हो गया AP। CN में PN को प्लस कीजिए, हो गया CP। पहला पार्ट प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हमें, सो प्रूव्ड। अब अगला पार्ट लेते हैं। अगले पार्ट में मुझे DP इक्वल टू PB प्रूफ करना है। तो देखिए इसको मैं कैसे करूंगी। अब हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे कि AM इक्वल है MB इक्वल है हाफ ऑफ AB। सिमिलरली CN इक्वल है ND इक्वल है हाफ ऑफ CD। ठीक है, तो अब आप MB में से MP को और ND में से PN को, मतलब जो हमारा 3 था, 1 + 2 - 3, ठीक है, 3 को माइनस कर ली। तो अब देखिए मेरा MB में से MP को माइनस करा तो बचा PB, और ND में से PN को माइनस करा तो बचा DP। यही हमारा सेकंड पार्ट था, हमने इसको प्रूफ कर दिया। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में ये प्रूफ किया है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होती हैं एक सर्कल की तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स भी हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें इसी तरह एक सर्कल दिया गया है। इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, इसमें भी हमारी कॉर्ड्स इक्वल है, तो AB इक्वल है CD के। गिवन है AB इक्वल है CD के। If 2 equal chords of a circle intersect within the circle, prove that line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल OPE टू प्रूव एंगल OPE इक्वल है एंगल OPF के। OPF के मैं इसको नाम दे रही हूँ OPE और OF। मतलब मुझे ये प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल है 2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन कर लिया कि जो ये OE है ये परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन कर ली हमने, OE परपेंडिकुलर है AP पर और OF परपेंडिकुलर है CP पर। ठीक है, अब हम ले रहे हैं अपना ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल लिया OPE और ट्राइंगल लिया OPF। अब देखिए OPE में OE इक्वल होगी OF के। क्यों होगी, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल थी, तो ये इक्वी डिस्टेंट होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। लिख देंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो OE इक्वल हो गया OF के, एंगल E इक्वल हो गया एंगल F इक्वल है 90 के। क्यों, हमने कंस्ट्रक्शन करा था। अब हमारा OP इक्वल है PO के। क्यों है, ये कॉमन है, तो ट्राइंगल OPE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OPF के। जब मेरे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके रिस्पेक्टिव एंगल 1 इक्वल हो गया 2 के, CP CT। एंगल 1 क्या था मेरा OPE और एंगल 2 क्या था OPF। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में उसने हमें कहा
कि कोसेंट्रिक सर्कल, देखिए कोसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं? जब दो सेंटर का सर्कल सेम होता है तो उन्हें हम कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। इस तरीके से ये दोनों सर्कल का सेंटर मेरा सेम है, तो इन्हें मैं क्या बोलूंगी? इन्हें मैं बोलूंगी कोसेंट्रिक सर्कल। उसने कहा इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर, ओ दोनों का सेंटर है। एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, ये इंटरसेक्ट कर रही है ए बी सी डी पॉइंट पर। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है? ये हमें प्रूफ करना है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अभी तो हमें कुछ भी गिवन नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन करी। हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी? हमने ड्रॉ करा परपेंडिकुलर। हमने ड्रॉ करा OF परपेंडिकुलर है AB पर। OF परपेंडिकुलर है AB पर, नहीं AD पर। अब आप बात सुनिए, अगर OF परपेंडिकुलर है AD पर तो OF ऑलरेडी परपेंडिकुलर हो गया मेरा BC पर, हो गया? अब देखिए, अब हमारा लाइन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, जो परपेंडिकुलर से लाइन आती है सेंटर से, वो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। तो हमारा क्या हो गया? AF इक्वल हो गया FD के। लाइन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट करती है सेंटर से जो लाइन आती है कॉर्ड को। इसी तरह मेरा BF इक्वल हो गया FC के। रीजन क्या रहेगा? यही रहेगा, AF में से BF को माइनस कीजिए और FD में से FC को। AF में से BF का ये हिस्सा माइनस करा तो बच गया AB, और FD में से FC को माइनस किया तो बच गया CD। देखिए, हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, ठीक है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन, देखें क्या है। ये क्वेश्चन में आपको एक इस तरीके से सर्कल दिया गया है। उसने कहा 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, जो कि एक गेम खेल रही हैं उस सर्कल के ऊपर जिसकी रेडियस 5 मीटर है। रेशमा ने एक बॉल सलमा को दी और सलमा ने मनदीप को, फिर मनदीप ने रेशमा को। अगर रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस, if the distance between रेशमा एंड सलमा and between सलमा एंड मनदीप is 6 मीटर ईच, हमें डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप निकालना है, ठीक है? तो देखिए, मतलब हमें क्या गिवन है? हमें इस तरीके से ये क्वेश्चन गिवन है। हमने ले लिया A B C, तो उसने कहा रेशमा, सलमा और मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है? इस तरीके से ये मुझे निकालना है, ठीक? अब मुझे क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? इसमें मुझे गिवन है AB इक्वल है AC इक्वल है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर खड़ी हैं। उसके बाद जो रेडियस है, ये मेरी उसने बोला ये है आपकी OA 5 सेंटीमीटर, ठीक है? बस यही दिया गया है। ये जो पॉइंट है, ये मान लेते हैं इसको P पॉइंट पर काट रही है, OP। हमें निकालना है BC। अब हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया? हमने एक परपेंडिकुलर बना लिया। तो हमने बनाया OP परपेंडिकुलर है, कंस्ट्रक्शन करा, OP परपेंडिकुलर है हमारा 90 डिग्री का एंगल हमारा बन गया, ठीक है? अब मैंने क्या करा, इसको इस तरीके से ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लिया और इस तरीके से ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लिया।
अब मेरा ट्राइंगल ए बी पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 6 है, ये 6 है और ये 5 है। तो देखिए ओपी परपेंडिकुलर है मेरा, और इन ट्राइंगल ए बी पी मेरा ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा बी पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जो मेरा ये बीपी है, अगर मैं ट्राइंगल लूं, ट्राइंगल ओ बी पी, उसमें बीपी जो है मेरा वो क्या होगा, ओ बी माइनस ओ पी का स्क्वायर, और जो ए पी है इसे मैं लिख सकती हूँ ओ ए पी को लिख सकती हूँ ओ ए माइनस ओ पी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो है मेरा बीपी का स्क्वायर, ये होल नहीं होगा, होल हमेशा बेस वाली लाइन होती है, ये मेरा होगा ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया। अब मेरा जो ओ बी का स्क्वायर है वो रेडियस है, वो हो गया 5 का स्क्वायर। ओ पी की लेंथ मुझे नहीं पता, मैंने लिखी छोड़ दी, ब्रैकेट खोला, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और ए बी जो था वो था मेरा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 25। अब देखिए ओ पी का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस काट दीजिए, ओ ए रेडियस है, लिख लीजिए 25, ओ ए 5 थी, ओ पी, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया, ये 50 माइनस 10 ओ पी, 10 ओ पी को इधर ले आए, पॉजिटिव हो गया, 36 इधर ले आए, माइनस हो गया, 10 ओ पी 14, और ओ पी कितनी हो गई 14 अपॉन 10 1.4। लेकिन हमें ओ पी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें बी पी चाहिए, जिसका ट्वाइस करके हम बी सी निकाल लेंगे। अब हम बी पी कैसे निकालें, देखिए अब हमने ओ पी निकाल ली, तो हमारा जो बी पी है, बी पी का स्क्वायर मेरा होगा ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा मेरा। ओ बी का स्क्वायर मेरा क्या है, रेडियस थी 5 का स्क्वायर, और ओ पी का स्क्वायर मेरा 1.4 का स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा बी पी का स्क्वायर। बी पी का स्क्वायर अब मेरा आ गया 25 माइनस 1.96, इसे जब मैंने माइनस करा तो मेरा आ गया 23.4। ये बीपी इधर आके मेरा स्क्वायर जो था इधर आके अंडर द रूट बन गया। अब अंडर द रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट से हमें निकालनी आती है, निकालिए, इसका लॉन्ग डिवीजन कीजिए, डेसिमल लगाया 88, 4.8 पर चला गया ये मेरा, तो ये मेरा कितना आ गया 4.8, ठीक है। जो मेरी BC होगी, BC वो होगी ट्वाइस ऑफ BP, दैट इज 2 इंटू 4.8, तो कितनी दूरी पर खड़ी हैं जो हमारी दोनों लड़कियां हैं, 9.6 सेंटीमीटर। तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस 9.6 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे के क्वेश्चन के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।